अब हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हु, कौन, कौन करेगा कॉन्ट्रैक्ट, कौन करेगा? एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हर व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अरे सर अभी तो आपने कहा कि भाई हर व्यक्ति नहीं कर सकता। अरे भाई आगे पढ़ने तो दो। हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ। देखो ये इंग्लिश का मीनिंग बड़ा मजेदार होता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ। अब देखो एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी, एज ऑफ मेजॉरिटी, ये एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। बस मैं आपको ये लाइन समझाना चाहता हूं, ये लाइन क्योंकि आप समझोगे तो लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। कौन सा लॉ का, जैसे बोलते हैं ना अंग्रेजी में कहते हैं ये है राजा और ये है प्रजा, तो अंग्रेजी में कहते हैं ही इज अ वेरी नोबल किंग, ही लव्स हिज सब्जेक्ट्स। और ही लव हिज सब्जेक्ट्स मतलब यहां सब्जेक्ट का मतलब है प्रजा, ठीक है। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है, यहां बोला जा रहा है द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो लॉ है राजा और ये है प्रजा, सब्जेक्ट। तो कौन से लॉ का ये प्रजा है, कौन से लॉ का प्रजा है, मतलब ये है कि अगर ये मैरिज एक्ट का लॉ का प्रजा है, मैरिज एक्ट का प्रजा है तो ये 21 ईयर्स हो गया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अगर प्रजा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रजा है तो ये 18 ईयर्स होगा। तो क्या लिख रहा है, अकॉर्डिंग टू द लॉ, ये है लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टू विच ही इज द सब्जेक्ट। तो ही इज सब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो 18 ईयर्स, ही इज सब्जेक्ट ऑफ मैरिज तो 21 ईयर्स। अगर और कोई कॉन्ट्रैक्ट, अगर और कोई कानून बनता है देश में, अगर मोदी जी ने एक नया कानून बना दिया और उस कानून के तहत आप मेजर होंगे 25 साल में, तो वो एक नया कानून है। तो उस कानून के हिसाब से अगर आपको कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो 25 साल के होने होंगे, ठीक है। तो ये भी बात समझ में हो गई। एनालिसिस करते हैं सेक्शन 11 का। इतना कुछ तो सर आप समझा दिया, एनालिसिस वापस करवाएंगे। अरे कर लो ना भाई, क्या दिक्कत है, रीड करना है, रीड करोगे तो रीढ़ की हड्डी की तरह मजबूत हो जाओगे।